मोहतरम नाज़रीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम सौदा की कसीदा निगारी पर तबसरा करेंगे। ये इसका पहला हिस्सा है जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सौदा जितने अच्छे गज़लगो थे उतने अच्छे कसीदा निगार भी थे, बल्कि ये कहा जाता है सौदा उर्दू कसीदा निगारी के शहंशाह हैं। सौदा ने उर्दू कसीदा निगारी को जिला बख्शी और कसीदा आज जिस मेराज कमाल को पहुंचा है उसमें सौदा की खिदमात कहीं ना कहीं शामिल है। सौदा ने कसीदा निगारी को बहैसियत फ़न बरता भी है और आगे भी बढ़ाए, और जो मयार उन्होंने उर्दू कसीदा निगारी को बख्शा उससे पहले वो कहीं देखने को नहीं मिलता। उन्हें उर्दू कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल कहा जाता है। मोहम्मद याया तन्हा जो तस्करा निगार भी हैं और नक्काश भी, अपने मशहूर तस्करे मिराबतुश शौरा में लिखते हैं कि सौदा वो पहला शख्स है जिसने कसाइद को दर्जाए कमाल तक पहुंचाया। इसके बेशतर कसीदे उर्दू के शाहकार कसीदों में शुमार होते हैं। सौदा ने जिस उम्दगी के साथ कसीदे पेश किए हैं उनको आसानी से समझना हर किसी के बस की बात है। उनका बयान, उनकी ज़बान, उसकी नज़ीर मुतक़द्दमीन शौरा के यहाँ नायाब नहीं तो कमियाब ज़रूर है। सौदा को कसीदा निगारी से पूरी ज़हनी मुनासिबत थी। कसीदा गोई के लिए जिस बुलंद तख़य्युल, मज़मून आफरीनी और ख़याल बंदी, कुदरत ज़बान और ज़हनी उपज की ज़रूरत होती है वो सौदा में बादर्जाए अतम मौजूद थी। ये उनकी ज़हनी उपज और तख्लीक़ी क़ुव्वत का ही समरा है कि उर्दू कसीदा निगारी की रिवायत इस कदर मुस्तहकम ना होने के बावजूद उन्होंने उसे बुलंदी पे पहुँचाया और उर्दू में ऐसे कसीदे लिखे जो नक्श अव्वल बन गए। सही मानों में सौदा के कसीदों में वही शान देखने को मिलती है जो खाकानी और उर्फी और अनवरी के फ़ारसी कसीदों में हमें देखने को मिलती है। और सौदा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के कसीदे लिखे हैं। ये कसीदे मजहबी भी हैं और बादशाह वक्त की मदाह में भी हैं, और उन्होंने दूसरे शौरा की तरह सिर्फ मर्तबा व जाहो मनसब हासिल करने के लिए कसीदे नहीं लिखे, बल्कि एक तरफ उनका ज़ौक़ व शौक़ था और मजहबी कसीदों में उनकी अक़ीदत का जज्बा कारफरमा नज़र आता है। उनके मुशाहिदात बहुत गहरे होते हैं। उनका समाजी शऊर भी बहुत ज़्यादा बालिग़ था। उनके कसीदों के मुताले से पता चलता है कि इस सिन्फ़ से उनको फ़ितरी मुनासिबत थी। यही वजह है कि हमें उनके कसाइद में सिर्फ काफ़िया पैमाई नहीं मिलती, बल्कि पुरशिकोह अल्फाज और शान व शौकत, इल्मियत और फ़ितरी रवानी मिलती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में सौदा के कसीदों पर तबसरा करते हुए लिखा है, अव्वल ये कि ज़बान उन पर हाकिमाना कुदरत रखते हैं। कलाम में ज़ोर मज़मून की नज़ाकत से ऐसा दस्त व गरीबा जैसे कि शोलों में गर्मी और रोशनी, बंदिश की चुस्ती और तराकीब की दुरुस्ती से लफ्ज़ों को इस तरह पहलू ब पहलू जड़ते हैं गोया विलायती अंदाज में वो किसी बाग बगीचे की आबियारी कर रहे हैं। सौदा के कसीदे फ़नी एतबार से भी बहुत
पुरअसर होते हैं। उनके कसीदे के तमाम अज्जाए तरकीबी उनके कसीदों में मुकम्मल तौर पर दिखाई देते हैं। कसीदे की तशदीद से लेकर कसीदे का हर एक पहलू, हर एक जुज़्व को वो इस तरह बरतते हैं और इस तरह अपने ख़यालात का इजहार करते हैं कि जो सुनता है वही शशदर रह जाता है। सौदा के कसीदों का ये कमाल, सौदा के कसीदों की ये खूबी उन्हें उर्दू कसीदा निगारी में एक बुलंद मर्तबा दिलाने में मुआविनत करती है। जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि बाज़ लोग ये कहते थे कि सौदा सिर्फ कसीदे के लिए हुए हैं, लेकिन कसीदे के लिए पैदा होने वाले नहीं बल्कि दूसरी असनाफ में भी इन्होंने अच्छी तरह तबा आजमाई की है। उन्होंने खुद लिखा है एक जगह कि जो ये कहते हैं कि सौदा का कसीदा है बहुत खूब, उनकी खिदमत में भी लेकर ये गज़ल जाऊँगा। इसका मतलब ये हुआ कि सौदा कसीदा और बाज़ दीगर असनाफ में दर्जाए कमाल रखते थे, लेकिन कसीदे के तनासुर में कह सकते हैं कि वो कसीदा निगारी के शहंशाह थे।